यूक्रेन पर अमेरिका में फिर से सामने आए मतभेद। अमेरिकी सेना और बाइडेन सरकार आमने सामने। विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन जीत रहा है। टॉप यूएस जनरल बोले यूक्रेन की जीत आसान नहीं। ये देखिए उनके यहां अमेरिका में कोई सोच रहा है यूक्रेन जीत रहा है और कोई कह रहा है अभी जीत आसान नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन जीत रहा है और टॉप यूएस जनरल ने कहा यूक्रेन की जीत आसान नहीं है। ये घर में ही चल रहे अलग अलग तरह के मंतव्य क्या बता रहे हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस क्या कह रहे हैं। यूक्रेन पर आर पार अमेरिका में सेना वर्सेस सरकार, क्या ये इस बात का इशारा है कि अमेरिका में सेना और सरकार आमने सामने है? जरा देखिए यहां मार्क मिले, यूएस टॉप जनरल क्या कहते हैं। रूस और यूक्रेन में बातचीत से समाधान होना चाहिए और ये आर्मी जनरल कह रहा है, तो समझ लीजिए कि कितनी शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे होंगे। इधर देखिए अभी बातचीत के लिए सही समय नहीं है। एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री, तो ये दूसरा हवाला मैं दे रहा हूं। पहला हवाला मैंने आपको दिया अभी ब्रेकिंग में कि वहां किस तरीके से विदेश मंत्री और टॉप यूएस जनरल का अलग अलग सोच है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यहाँ देखिए एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं और मार्क मिले क्या कह रहे हैं। यूक्रेन ने मुकाबला किया लेकिन जीतना मुश्किल है, ये बात भी मार्क मिले ने अंडरलाइन की है। और उधर एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं, यूक्रेन की जीत तक हमारी मदद जारी रहेगी। क्या ये मुमकिन है कि इस तरीके की लंबी लड़ाई में, इस तरीके के देश में जहां तमाम चीजें एक मत के साथ बाहर आती हों, वहां भी इस तरीके के फ्रैक्शंस देखने को मिले, या असल में वहां दरारें आ गई हैं? पुतिन से बातचीत के और रास्ते तलाशे जाएंगे, मार्क मिले ये कह रहे हैं। तो एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कमजोर रुख दिखाकर पुतिन को फायदा नहीं उठाने देंगे। ये क्या दिखा रहा है? क्या चीजें बदल रही हैं? जहां भी मौका मिले बात करके शांति स्थापित की जाएगी, मार्क मिले ये कह रहे हैं। और यहां कहा जा रहा है बात कब करनी है ये तो यूक्रेन को तय करना है। अब देखिए यहां एक तरीके से जो सिविल गवर्नमेंट है वो बातचीत की हिमायती नहीं है, और जो यहां यूएस के जनरल हैं, मिलिट्री जनरल, वो बातचीत के हिमायती हैं। और ये दोनों अलग अलग रुख ये क्या दिखा रहे हैं? आइए इन सब बातों को लेकर जाते हैं सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या अमेरिका में भी अपनी अपनी ढपली और राग हो रहा है इस मामले में? दिनेश, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मेरे को इनवाइट किया आपके चैनल में। जहां तक आपका सवाल है, मैं चंद एक चीज़ें पेश करना चाहता हूं। नंबर एक, ये पहली बार इस किस्म की मतभेद अमेरिका के अंदर नहीं है। आप अपना ध्यान वियतनाम की लड़ाई की तरफ ले लीजिए, उस समय वो हुआ था, इराक में हुआ है, अफगानिस्तान के दौरान हुआ है, और काफ़ी अभी नज़दीक जो लड़ाई हुई है मिडिल ईस्ट में, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक मिलिट्री और सिविल गवर्नेंस के बीच में काफ़ी मतभेद सामने नजर आए हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के बीच में एक क्लैश हो रहा है मेरे अंदाज के मुताबिक, जो एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इकोनॉमिक रिसेशन इतना जोरदार फैलते जा रहा है, और आप मान के चलिए इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड डिसऑर्डर की बहुत बड़ी निशान देखने में मिला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप कह रहे थे, जो युद्ध की वजह से रशिया के ऊपर जितना आप कह रहे हैं, जितना पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, इतना ही हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके पास गैस है, उनके पास फ्यूल है। राइट। आप ज्यादा बाह मरोड़ेंगे तो आपकी कमजोर नब्ज भी उनके पास बहुत सारी। सर, लेकिन आपने एक कमाल का फ्रेज दिया, रूल बेस्ड ऑर्डर। आपने एक और फ्रेज दिया, रूल बेस्ड डिसऑर्डर। मतलब ये डिसऑर्डर भी जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको सिस्टमेटिक तरीके से अमेरिका दुनिया के सामने रखता है, उसमें कितना सारा असल में देखिए तो रायता है, वो समझ में आता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।